बिहार विभाग की तरफ से 16 अगस्त से 20 सितंबर तक महाअभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा बखेड़ा तब खड़ा हो गया जब आज से ठीक 2 दिन पहले यानी कि मंगलवार को बेगूसराय के डंडारी के सीओ को 2 लाख रुपए के साथ उनके सहयोगी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे उनको दोनों को ही विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। ऐसे में काफ़ी सीओ के बीच में जो है बिहार भर के सीओ में नाराजगी देखने को मिल रही है। बिहार राज्योत्सव सेवा संघ की तरफ से आज पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर देखिए कि बिहार भर के तमाम जो सीओ हैं वो मौके पर मौजूद है, उनके साथ आरओ भी मौजूद है। अध्यक्ष बिरसा आनंद सर हमारे साथ मौजूद है, जरा इनसे बात कर रहे हैं और इनसे जानते हैं कि सर आज बिहार भर के सीओ आज गर्दनी बाग बैठ गए सर, कितना असर पड़ेगा इसका बिहार में राजस्व विभाग पर? हमारा जो विरोध है यह हमारे विभाग से नहीं है, यह हमारा विरोध विजिलेंस की कार्रवाई के विरुद्ध है। विजिलेंस की जो कार्रवाई है इसमें न हमारे विभाग को सूचित किया जाता है, कभी उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, और न ही वहाँ के स्थानीय जिला अधिकारी को लिया जाता है जो दिन रात हमसे काम ले रहे हैं। जब हमारे ही वरीय अधिकारी को इस बारे में कार्रवाई के बारे में पता नहीं रहता और भूमाफियाओं के इशारे पे कार्रवाई की जाती है ट्रैप बना के, वहाँ पे उस प्रकार से जहाँ पे हमारे कनीय अधिकारी जो हमारे कनीय कर्मी है उनका कहीं पे इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसके लिए भी हमें अंचलाधिकारियों को एक बनाने की कोशिश की जाती है कि यही जिम्मेदार है और उन्हें ट्रैप करने की और उन्हें गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, हम इसके विरोध में हैं। आज पूरे बिहार में एक भय का माहौल क्रिएट कर दिया गया कि अंचल अधिकारी चूँकि एक सॉफ्ट टारगेट हो गया है कि इन्हें आराम से पकड़ा जा सकता है। पिछले विगत 5 से 10 वर्षों के बीच में अंचल अधिकारी के विरुद्ध में इतनी नैरेटिव फैलाई गई कि वर्तमान जो समस्याएं हैं उससे लोगों का ध्यान हट जाए और एक भ्रष्ट अधिकारी के रूप में उनकी पहचान को कायम करने की कोशिश की गई। हम लोग बीपीएससी के थ्रू यहाँ पे आए हैं और बीपीएससी के थ्रू आने के बाद हम लोगों ने बहुत सुधार के लगातार कार्य किए हैं। पिछले 100 वर्षों में बिहार में बस एक ही कार्य हो पाया था जो वो कैडेस्ट्रल सर्वे हो पाया था, उसके बाद से कोई भी सर्वे सफल नहीं हो पाया। रिविजनल सर्वे हुआ वो सफल नहीं हो पाया, न्यू सर्वे अभी चल ही रहा है उसमें भी समय लग रहा है। हम लोग आके उसको बहुत ज़्यादा उसे ठीक करने की कोशिश की, हम लोगों ने बहुत ठीक किया और ठीक करते करते अभी इस पोजीशन पे लेके आए हैं कि हम सारे हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज हम लोग ऑनलाइन कर चुके हैं। पब्लिक को हमसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, पब्लिक आती है हमसे मिलती है, उसके पीछे उसका अपना निहित स्वार्थ होता है। और जब वो निहित स्वार्थ क्या होता है, निहित स्वार्थ सरकारी ज़मीन उसके सरकारी ज़मीन का वो अपने नाम से जमाबंदी कायम करवाना हो, सीलिंग की ज़मीन का जमाबंदी अपने नाम से कायम करवाना हो, इस तरह की जो मानसिकता है लोगों की, इस वजह से वो आके अंचलाधिकारियों से संपर्क करते हैं और जब उनके कार्य को नहीं किया जाता है तो वो ट्रैप बनाते हैं और विजिलेंस को वो इन्फॉर्म करते हैं। कोई ना कोई उनके अपने लोग रिश्तेदार या उनसे पैसे लेके और ट्रैप बना के और अधिकारियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है। सर क्या कहेंगे आज के लिए जिस तरीके से सभी सीओ यहाँ पे मौजूद हो गए हैं? देखिए, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे राज्य का, क्योंकि हम सभी इसी राज्य के हैं, कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से परेशान हो, परंतु भ्रष्टाचार का अंत आप भ्रष्टाचारी तरीकों से नहीं कर सकते हैं। तो हमारी लड़ाई सीधी यही है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, सरकार ने जो भी गाइडलाइंस बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उनके अनुसार हमारी लड़ाई हो। गांधी जी ने कहा था कि हमेशा आप जो मीन्स फॉलो करते हैं वहीं अच्छे मीन्स आपको अच्छे एंड की ओर ले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे अधिकारियों के साथ पूरे बिहार में ये घटना हो रही है, हम किसी सभा में बैठे हैं और अंचलाधिकारी का पद कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा शायद बिहार के हर नागरिक को होगा। तो हम यदि किसी मीटिंग में बैठे हैं, मीटिंग से आप मुझे उठा के जेल में डाल दे रहे हैं, इस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। सर ये विरोध कितना रंग लाने वाला है, क्योंकि अभी तो फिलहाल महाअभियान चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें बहुत ही एकदम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारा जो विरोध है वो सरकार के अगेंस्ट नहीं है, वो हमारे विभाग के नहीं है, अगेंस्ट नहीं है। हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं अपने विभाग को, क्योंकि और हम लोग अपने अपर महासचिव महोदय जो हैं उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और यही रीज़न है कि जब हम लोगों के ऊपर जब बहुत प्रेशर किया जा रहा था कि एक इलीगल अरेस्ट के अगेंस्ट जो है हम लोग स्ट्राइक करें, तो चूँकि महाअभियान अभी चल रहा है और वो हमारे एसीए सर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको हम लोग हैम्पर नहीं करना चाहते थे, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग कहीं भी काम बंद नहीं करेंगे, लेकिन अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज कराएंगे। अब आप क्या मुद्दा है इस बात को समझ लीजिए। पहले एकदम क्लियर कट बात है कि ना हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, ना हम लोग भ्रष्टाचार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास भ्रष्टाचार के सबूत हैं,
अगर आपको लगता है कि कोई भी अधिकारी किसी भी गड़बड़ी में संलिप्त है तो आप उसको गिरफ्तार कीजिए, आप उसके खिलाफ नियम संबद्ध जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो करिए, लेकिन जो करने वाले हैं वो भी नियम से बंधे हुए हैं, ये भी उनको पता होना चाहिए। क्या लग रहा है नियम के अगेंस्ट जाके उन्होंने? मैं आपको यही बता रहा हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी यही है कि नोबडी कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो क्या ये लॉ है कि एक अंचलाधिकारी, एक सीओ जो एक राजपत्रित पदाधिकारी है, जो उस पूरे प्रशासन का रीढ़ है, वो एक सभा में बैठा हुआ है, वहां पर आप जाते हैं और उसको पैसा देते हैं और उसको गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर आपके पास उनके खिलाफ सबूत थे तो उनको पैसे देने की आपको जरूरत क्या थी? आप उनके घर से उठा लेते हैं। आप तो बेइज्जत करने के लिए उठा रहे हैं ना। आप क्या खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं? आप क्या बाकी सीओस को एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? और अगर यही है तो फिर भाई हम लोग तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। आप जितने विजिलेंस के ये सो कॉल्ड जो अभी बने हुए हैं, तो हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि देखिए, जितनी भी लैंड में इन्वेस्टेड प्रॉपर्टीज हैं उनका हम लोगों के पास रिकॉर्ड है, हम लोग साझा करने के लिए तैयार हैं। तो आइए देख लिया जाए, हम भी अपना प्रॉपर्टी डिस्क्लोज कर रहे हैं और आपका तो हम कर ही देंगे। तो आइए देख लिया जाए। यानी कि आर पार की लड़ाई के मूड में है, क्योंकि अब आत्मसम्मान की लड़ाई होती। देखिए, आर पार की लड़ाई नहीं है, आर पार की लड़ाई नहीं है। हम लोग इसको कोई भी एक कोई ट्रेजेडी या फिर कोई एक ऐसा जो सरकार के लिए जो है वो हम लोग कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, एक राजपत्रित पदाधिकारी जो उसी परीक्षा से आया है जिससे एसडीओ आया है और डीएसपी आया है, और वह अगर बैठ करके अगर मीटिंग कर रहा है, वहां पर आप उसको बेइज्जत करके उठा ले रहे हैं। आपने ट्रैप किया, वो वीडियो आपने नहीं देखा है आप। और अगर आप इतने ईमानदार है तो भाई आप देखिए विजिलेंस क्या कहती है। विजिलेंस कहती है कि भाई हम पूरा जो है पहले वेरीफाई कराते हैं, हम सारा सबूत इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद गिरफ्तारी करते हैं। तो आपका कन्विक्शन रेट 60% क्यों है भाई? हम सीओ हैं और हम पब्लिकली आपको बता रहे हैं कि मेरे पोर्टल पे जाकर के देख लीजिए, सारे काम 95% है। कोई भी काम में 1% 2% बचा होगा, और जबकि आपसे ज़्यादा काम करते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम 1% 2% पेंडिंग के कारण जो है वो बदमाश हैं, तो आप 60% करके आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं बिहार सरकार के। हाँ, तो जो कानून है वो तो दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। तो भाई अगर ईमानदारी के आप जो हैं वो मिसाल हैं और ठेकेदार हैं, तो फिर आइए हम लोगों से कोऑपरेट कीजिए। हम लोग सबकी प्रॉपर्टी साझा करने के लिए तैयार हैं, अपनी भी करेंगे और आपकी भी करते रहे हैं। उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कौन ज़्यादा बेईमान है। तो देखिए कि साफ तौर पे गुस्सा और नाराजगी दिख रहा है, क्योंकि एक प्रतिष्ठित पद पर हैं ये लोग, और ये लोग बीपीएससी के थ्रू आते हैं, एग्जामिनेशन क्लियर करके आते हैं, कई इंटरव्यू निकालना होता है, फिर जाकर के इस पद पर आते हैं। काम भी अधिक करते हैं, 14 घंटे काम करते हैं। बावजूद इसके इन लोगों के साथ जो जिस तरीके से विजिलेंस की टीम ने इन लोगों के साथ काम किया है, हम नाराज़गी सिर्फ प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया इसको लेकर है। जो एसओपी है, हम लोग भी बिल्कुल साथ है कि करप्शन के अगेंस्ट बिल्कुल स्टेप लेना चाहिए, लेकिन आप एसओपी को फॉलो करना चाहिए। जब इलीगल अरेस्टिंग होते हैं, हम उसके खिलाफ हैं कि आप बिल्कुल स्टेप लीजिए। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको बिल्कुल उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई का जो विधि सम्मत तरीका है वो उसको फॉलो अप करना चाहिए। हम बस उसके आगे वही अपना मांग चाह रहे हैं सबसे। आपकी कहाँ पोस्ट? सलखुआ, सहरसा जिला। क्या कहेंगे? बेगूसराय में जो डंडारी सीओ के साथ हुआ है, कल जो उनके अरेस्ट हुए परसों, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं। वो जो प्रोसेस है, जब वो मीटिंग में थे तो वो मीटिंग में या तो मीटिंग कर रहे थे या तो पैसा ले रहे होंगे। वो मीटिंग कर रहे, उनका वीडियो भी पहले ही वायरल हो चुका है। वहाँ पे जब वो पैसा नहीं ले रहे, ज़बरदस्ती उनको पकड़ के ले जाया जा रहा है। तो इसी के अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, एसओपी को फॉलो करना चाहिए। बस हमारे ये लड़ाई कितनी आगे जाने वाली है? ये लड़ाई अभी संघ के कॉल पे हम लोग यहाँ आए हैं, और संघ जब जो कहेगा वही हम लोग करेंगे। आपकी पोस्टिंग कहाँ है मैडम? मेरी पोस्टिंग शिवर में है, पूर्णिया अंचल। क्या कहेंगे इस कार्रवाई से, जिस तरीके से विजिलेंस की टीम ने काम किया है उस पर? बिल्कुल ही गलत है। जैसे कि आप लोग भी देखे ही होंगे न्यूज़ में जो चल रहा है, उन्होंने जो अपने बाइट दिया था कि अगर आपने पैसा रंगे हाथों नहीं पकड़ा तो फिर आप ज़बरदस्ती कैसे किसी को आप पकड़ सकते हो? बिल्कुल ही गलत है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं आज। देखिए कि लड़ाई ना तो सरकार के खिलाफ है और ना ही विभाग के खिलाफ है। साफ तौर पे कहना है कि विजिलेंस की टीम है, हर किसी का अपना एक एसओपी होता है, और ऐसे में आप बिना किसी साक्ष्य के मीटिंग के दौरान आप हमारे
सीईओ को यानी कि अंचलाधिकारी को आप अरेस्ट करते हैं और बिना किसी, आप साक्ष्य दीजिए, अगर साक्ष्य है तो साक्ष्य दीजिए। आपसे ज़्यादा काम करते हैं, यानी कि साफ तौर पे कहना है कि ये लोग 14 घंटे काम करते हैं और आपसे अधिक काम करते हैं। बावजूद इसके अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो ये आंदोलन इन लोग का और भी बड़ा रंग लाने वाला है। कशिश न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता सिंह।